गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूँ। और ये चैप्टर एक्चुअली में अगर बात करें इस चैप्टर की, तो चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे नहीं मालूम क्यों इस चैप्टर में जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है फार्मूले को लेकर होती होगी कि nth टर्म का फार्मूला कैसे काम करता है, या सम ऑफ nth टर्म का क्या सीन है और कैसे निकालते हैं। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सब आज डिस्कस कर लेंगे, और जितने भी इश्यूज़ हैं और जितने भी कंसर्न हैं वो सब आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूँ। और क्लास 10 का चूँकि मालूम है कि वो फाइनल ईयर चल रहा है, दैट मीन्स कि उनके जो है आधे साल गुजर गए हैं और बहुत कम वक्त रह गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है मैथ का एक एक टॉपिक टच कर रहा हूँ, और ये मैथ की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं फ़िज़िक्स का भी सीरीज़ लाऊँगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी क्लास 10 के ऊपर। वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो है क्लास 10 का। वो दो पार्ट में मैंने वो चैप्टर कवर किया है। एक पार्ट में मैंने ग्राफ वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि एक्स और वाई के जो वैल्यू होते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग मेथड से। तो वो अगर आप लोगों में से नहीं देखा किसी ने, तो आप वो जो है आई बटन पे जाकर, या आप डिस्क्रिप्शन में से जो है लिंक लेकर आप देख सकते हैं। बहरहाल आज हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। तो सबसे पहले हम जो है बेसिक से एकदम शुरू करेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक को भी थोड़ा सा साइड करते हैं और जो हम प्रोग्रेशन से आते हैं। प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? प्रोग्रेशन का मतलब है बच्चे कि कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेस हो रही हो। क्या हो रही हो? प्रोग्रेस हो रही हो, मतलब कि ऊपर जा रही हो। ठीक है, एकदम एक सीरीज़ में ऊपर जा रही हो, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स कोई भी चीज़ हो वो एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ numbers in which the difference between their consecutive numbers is constant. देखिए डिफिनेशन आ गया। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो जिसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, ये नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस घटाते हैं, डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप जानते हैं ना, सपोज अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले टर्म जो होते हैं, लाइक कि ये और ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, फिर ये एंड ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, फिर ये एंड ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है हमारे, हम उसका अगर डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस, तो वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, मैं एक एपी बनाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक एपी है जो कि है कुछ इस तरीके से 6 है, एंड देन जो है 12 है, एंड देन 18 है, एंड 24 है, एंड सो ऑन। कहाँ तक है? 60 तक है। सपोज़ मैंने ये क्या कर लिया, एक एपी बना दिया। अब जो एपी बनाया हूँ, तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स कि ये जो लगातार वाले टर्म है 6 एंड 12, इनका अगर मैं डिफरेंस करूँ, डिफरेंस कैसे करना है कि सेकेंड टर्म पहले लेना है ऑन एंड फर्स्ट टर्म बाद में लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और या तो आप इसका कर लीजिए 18 ले लीजिए पहले और बाद में ले लीजिए 12। ठीक है, या तो आप 24 ले लीजिए पहले एंड बाद में ले लीजिए 18। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंस, तो हर बार जो रिजल्ट आएगा किसी भी एपी का, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बात करने वाले हैं, वो हर बार जो भी आएगा डिफरेंस करने पर वो कांस्टेंट आएगा, वो सेम आएगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, 12 में से 6 को माइनस कीजिए 6 आएगा, 18 में से 12 को माइनस कीजिए 6 आएगा, 24 में से 18 को माइनस कीजिए क्या आएगा? 6 आएगा। तो हर बार आप देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा, माइनस करने पर 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट नंबर ही आ रहा है, ये बदलने वाला नहीं है। यही तो है एपी, और क्या है?
कि नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बच्चे, कांस्टेंट आएगा। और यही एपी है जी। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका एक स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम क्या है बच्चे, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, COMMON, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम जो है सिंबल से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। याद रखिएगा, किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है, तो बस यही है एपी। तो इसमें जो हमारा जो ये फर्स्ट टर्म है, जिसको हम इसको जो इनिशियल में जो हमारा नंबर है शुरुआत में, तो हम इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसको हम किससे दिखाएंगे, A1 से दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारा सेकंड टर्म है उसको किससे दिखाएंगे, A2 से दिखाएंगे। जो हमारा थर्ड टर्म है उसको किससे दिखाएंगे, A3 से। ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ टर्म को A4 से। और बीच में बहुत सारे टर्म है जो हमने स्किप किए हैं। और लास्ट में वाला हमारा टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो होगा उसको हम AN से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, AN से दिखाएंगे बच्चे, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। वो हम आगे देखेंगे अभी हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम AN से दिखाते हैं और उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हम क्या करेंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है अगर हम उसको माइनस करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, या थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कीजिए, या फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कीजिए, जो रिजल्ट आने वाला है आपका वो हर बार सेम आने वाला है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट रहने वाला है। और यही एक एपी होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का जनरल फॉर्म रहता कैसे है। ठीक है, तो एक एपी का जनरल फॉर्म रहेगा आपका A फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमा A प्लस डी सेकेंड टर्म हो जाएगा, कॉमा A प्लस 2D, उसके बाद सो ऑन रहेगा, एंड देन A। अच्छा, अभी हम लास्ट टर्म का नहीं देखेंगे, लास्ट टर्म अभी हम निकालेंगे। ठीक है, A प्लस 3D। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है किसका, एपी का, कि आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, A रहेगा, सेकेंड टर्म A प्लस डी रहेगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D रहेगा। डी क्या है, डी जाना है ना, डी क्या है मालूम है ना, डी आपका कॉमन डिफरेंस। अभी हमने डिस्कस किया, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। और A क्या है, A हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है बच्चे मेरे, A हमारा फर्स्ट टर्म है। तो सपोज़ अगर हमारे पास एक नंबर है, एक मतलब कि एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया विच इज़ A, 3 दे दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया है 2। क्या दे दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 दे दिया है। तो हम इससे एपी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जनरल फॉर्म देखा कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ले लें अपना एपी का सीक्वेंस, जनरल फॉर्म वो है A एंड देन A प्लस डी एंड देन A प्लस 2D एंड देन A प्लस 3D एंड सो ऑन। अभी हम आगे ज़्यादा नहीं ले रहे, 3D तक ले रहे हैं। तो A बोले तो 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। A प्लस डी बोले तो A प्लस डी मतलब क्या कि 3 प्लस 2। ठीक है, विच इज़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A प्लस 2D मतलब क्या, A प्लस 2D मतलब 3 प्लस 2 इंटू 2, विच इज़ कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 विच इज़ 7। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A बोले तो 3 एंड फिर 3 इंटू 2, सो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 प्लस 6 विच इज़ 9। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट टर्म आया 3, ठीक है, सेकेंड टर्म आया 5, थर्ड टर्म आया 7 एंड जो फोर्थ टर्म आया आपका 9 आया। और ये आपका क्या बन गया, एक एपी बन गया। 3 5 7 9 क्या बन गया बच्चे आपका, ये आपका एपी बन गया जी, एपी बन गया। ये एक सीक्वेंस नंबर में आ गया 3 5 7 9। सर एपी कैसे बना, एपी चेक करने का तरीका है कि कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप 5 में से 3 को माइनस कीजिए, आपका 2 आएगा। 7 में से 5 को माइनस कीजिए, आपका क्या आएगा, 2 आएगा। 9 में से 7 को माइनस कीजिए, आपको क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस वो हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो सेम जब आएगा तो एपी ना हो गया। तो छोटी सी बात है ना, इतनी तो समझ में आ जानी चाहिए, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो जनरल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये आपका एपी का जनरल फॉर्म है। दैट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी का और कॉमन डिफरेंस है किसी भी एपी का, तो आप इस जनरल फॉर्म से अपना एपी बना सकते हैं, एक नया एपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात क्लियर है जी, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता भी किया तो वो हमारा ए था, ठीक है, बहुत अच्छा। जो हमारा सेकेंड टर्म था वो हमारा क्या था, ए प्लस डी था। सेकेंड टर्म ए प्लस डी था ना बच्चे,
देखिए ना, क्यों नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपका ए था, सेकेंड टर्म ए प्लस डी था, थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस 2d जी। तो फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकेंड टर्म आपका ए प्लस डी, एंड आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d जी। बहुत अच्छा जा रहे हैं बाबू, ठीक है। एंड जो आपका फाइव टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए कि लास्ट टर्म क्या होगा जी, बताइए। फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d है, तो लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ए एन, ठीक है। ये तो ए एन जो था, ये ए एन, ये तो आपका मैंने लिख दिया था ना, लेकिन अगर ए एन किसी में न रहे, लास्ट टर्म रहे ही नहीं, बस बोल दे सो ऑन, तो लास्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपके पास ए है, आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है आपके पास, ठीक है, और आपके पास कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं, तो ए एन निकालने का क्या फार्मूला होगा, बोले तो लास्ट टर्म निकालने का क्या फार्मूला होगा। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है और ए है तो आप थर्ड टर्म आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है ए है तो आप फोर्थ टर्म आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस और डी है तो आप फिफ्थ टर्म आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो जिसको हम ए एन बोलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चे, वो चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पर A5 की बात कर रहा हूँ, किसकी, A5 की, तो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। दैट मीन्स मैं जिसकी बात करता हूँ, जिस वाले टर्म की, मैं उससे एक नंबर कम लेता हूँ डी के साथ। समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डी के साथ क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, जो कि मैं शो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ किसी भी एपी का, तो मैं डी के साथ 4 ले रहा हूँ, एक कम ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एन टर्म की बात कर रहा हूँ तो मुझे इसमें से एक घटाना पड़ेगा डी के साथ जी। दैट मीन्स ए एन का हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 एंड इंटू डी। कितना सिंपल है ये फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका लास्ट टर्म है। तो ये हो गया ए जिसमें फर्स्ट टर्म आ गया, ये डी हो गया कॉमन डिफरेंस। सर ये एन क्या हुआ, सर एन नहीं समझ में आया। एन हुआ नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म मौजूद है आपके पास। जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक नंबर है 2 4 6 8 9, सॉरी 8 के बाद 10 एंड 12, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म बोले तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म 6 है इसमें। दैट मीन्स एन हो जाएगा 6 जी, ये है एन। तो इसमें एन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है आपके पास। तो नंबर ऑफ टर्म अगर है आपके पास और ए भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो आप लास्ट टर्म आराम से निकाल सकते हैं। आप लास्ट टर्म आराम से निकाल सकते हैं बच्चे, विच इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना आसान था, ये था कि नहीं था। कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आसान है बच्चे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक इस पर क्वेश्चन करते हैं। लास्ट टर्म वाला जो फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ जो है हमारा, कहाँ चला गया बच्चे, एक सेकंड जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपका ए दे दिया है 3, ओके, एंड डी दे दिया है 3 ऑल्सो, एंड जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपका दे दिया है 10। क्या दे दिया है, 10 दे दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन क्या होगा, तो ए एन बोले तो लास्ट टर्म निकालना है ना। चलिए, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए एन जी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जी। तो ए हमारा कितना है, 3 है, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, -1, डी कितना है बच्चे, डी 3 है सर, 3 दे दिए। सो 3 प्लस 9 इंटू 3, सो 3 प्लस 27 इक्वल टू 30। तो लास्ट टर्म कितना हो गया बच्चे, लास्ट टर्म हो गया 30। और लास्ट टर्म 30 क्यों ना हो बच्चे, अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सॉरी फर्स्ट टर्म अगर आपका 3 है तो हमने यहाँ पर ले लिया 3, कॉमन डिफरेंस डी है। दैट मीन्स क्या, हम इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 है ना, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम डी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेकेंड टर्म।
और उसमें 2d जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म विच इज़ 9, विच इज़ 12, 15, 18, इस तरीके से जाएंगे। तो 10वें टर्म पे क्या पहुंचेंगे, 10वें टर्म पे हम 30 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, 3 10 जा 30, जी 3 10 जा 30, 10वें टर्म पे कहाँ पहुंचेंगे, 30 पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो 10 ही टर्म तो है ना, टोटल टर्म कितना है, 10 ही था। दैट मीन्स हमारा 10वां टर्म क्या आया, 30 आया। जी 10वां टर्म क्या आया, 30 आया। कितना सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि 10वां टर्म क्या होगा, मतलब कि लास्ट टर्म एन टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था, 10 था। तो 10वां टर्म तो अगर 3 का टेबल अगर यहाँ पे बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, तो जो 10वां टर्म होगा वो क्या होगा, 30 होगा ना। कितना सिंपल था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम टच करते हैं, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। चलिए अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसका मतलब है कि आपके पास जो एपी दिया हुआ, जो सीक्वेंस दिया हुआ एपी, जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, nth टर्म तक, उसका सम करना है। जब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक जो है सीक्वेंस लेता हूँ विच इज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है, बस इतना ही। 5 टर्म है हमारे पास, और ये हमारा क्या है, एक एपी है। क्या है, एक एपी है, और ये 5 टर्म है। फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, एंड फिफ्थ टर्म 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 इज विच इज़ 2 ही होगा, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, ऐड कर दें, सो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो सम कितना निकला हमारा इस एपी का, इस एपी का हमारा सम निकला 20। कितना निकला, 20। तो ये हमारा छोटा एपी था, 5 टर्म ही था इस एपी में। तो हमने जो है ऐसे मुँह ज़बानी जो है इसका सम निकाल दिया। लेकिन क्या हो, हमारे पास एपी में नंबर ऑफ टर्म 500 हो, नंबर ऑफ टर्म में 1000 हो, नंबर ऑफ टर्म में 100 हो, 99 हो, 66 हो, तो हम क्या बैठ कर कैलकुलेशन से हम उसको ऐड करते रहेंगे? नहीं बच्चे, ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एपी में एक फार्मूला है। उस फार्मूले से हमारा कितना भी लंबा टर्म वाला अगर एपी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बस उस फार्मूले में रखकर उसको हम ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, तो सम ऑफ एन टर्म विच इज़, हम इसको एस एन से डिनोट करते हैं, वो होता है n/2। एन आपका जानते हैं ना क्या है, एन आपका है नंबर ऑफ टर्म। कितना नंबर ऑफ टर्म है, जैसे इस वाले एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म था, 5 था ना नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 था। तो ये n का मतलब है, ठीक है। सो एस एन का मतलब है, एस एन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जी ये फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर आपके पास एक एपी है जो कि है कुछ इस तरीके से, 6 है एंड 12 है एंड 18 है एंड सो ऑन, कितना है 60 तक है, कितना है 60 तक है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि जो है अच्छा अभी हम 60 नहीं भी लिखते हैं, लास्ट टर्म हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम लास्ट टर्म नहीं लिखते हैं। सिर्फ हमें ये बता दिया है कि ये हमारा एक एपी है, एपी, ठीक है। इसमें आपका ए कितना है, 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 - 6, वो है आपका कितना, वो आपका 6 है। और जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपका कितना है, 10 है। कितना है नंबर ऑफ टर्म, 10 है। जी बहुत अच्छे, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। अब सबको ऐड करा था, कैसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, मैं ज़रा पेज ऐड कर लूँ, पेज यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ऐड एंड सम मोर ऐड, ठीक है। चलिए कहाँ था मैं, यहाँ था। सो का 10 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 होने वाला है, ठीक है। चलिए 10/2 हो गया, 2 इंटू ए कितना है, ए हमारा फर्स्ट टर्म 6 है, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 10 है नंबर ऑफ टर्म, -1 इंटू डी कितना है, तो डी अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 है, तो डी को हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कट जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू 6, ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गया 5, ये हो गया 12, और ये हो गया 54।
ठीक है, चलिए इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 426 हो गया और 516 हो गया, कितना हो गया 66 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 6 30 03, हाथ में 3 आ गया, 5 6 30 एंड 33 330। तो टोटल नंबर ऑफ जो आया है एस एन वो कितना आया है, सम कितना आया 330 आया। दैट मीन्स अगर आप 6 का टेबल लिखते हैं, क्या लिखते हैं 6 का टेबल लिखते हैं, ठीक है, 6 12 18 24 6 पंच 30 6 चाके 36 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 6 नंबर 54 एंड 6 दाएं 60। ठीक है, 6 10 60। अगर आप ये एक टेबल बनाते हैं 6 का और जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ टर्म है जिसको हमने n इक्वल टू 10 बोला था। और हमें सबको जोड़ना है, दैट मीन्स 6 को 12 से जोड़िए, फिर जितना आता है 18 से जोड़िए, फिर जितना आता है 24 को सम कीजिए, फिर जितना आता है 30 को सम कीजिए, फिर जितना आता है 36 से सम कीजिए, दैट मीन्स पूरे को सम कर दीजिए। तो जो नंबर आएगा आपका वो कितना आएगा, वो 330 आने वाला है। कितना आने वाला है 330 आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। और ये इसका क्या है, ये इसका एक फार्मूला है विच इज़ एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी, लेकिन क्या हो कि अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो, जी क्या हो अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो, मैं वही एपी बनाता हूँ। ठीक है, एपी इज इक्वल टू है आपका 6 है, 12 है, 18 है एंड लास्ट टर्म क्या है आपका 60 है। क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म 60 है। अगर आपका लास्ट टर्म 60 है ना बच्चे, तो आपको n की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर ऑफ टर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो हम ऐसे ही सम निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल फार्मूला है। तो अगर लास्ट टर्म दिया होगा, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है 60 है, कितना है 60 है, ठीक है, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला सिंपल हो जाता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। बस इतना ही। ठीक है सर, ये क्या कि फार्मूला को तो आप पूरा चेंज ही कर दिए। कहाँ ये फार्मूला था n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ n बाई 2 और इसको 2a है ना, तो इसको मैं a प्लस ए लिख दूँ और a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये मेरा क्या होता है, ये लास्ट टर्म नहीं होता बच्चे। अभी हमने डिस्कस नहीं किया था यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, वेट, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया था कि ये ए एन क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म अगर दिया होगा तो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को डायरेक्ट l लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट l लिख सकते हो। लास्ट टर्म को हम l से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था फार्मूला, यहाँ पे जो हम क्या किए हमने, एक सेकंड यहाँ पे क्या था कि हमने 2a को क्या कर दिया, a प्लस ए कर दिया यहाँ पे, और फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को मैंने क्या ले लिया, l ले लिया, जो कि अब हमने ऊपर देखा था, और ये वाला a इधर बचा, दैट मीन्स a प्लस एल। और यही तो नीचे नया फार्मूला आ गया कि एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो n मेरा कितना है, n मेरा है यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2, a कितना है, a है हमारा 6, और लास्ट टर्म मेरा कितना है, लास्ट टर्म है हमारा 60। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करें तो ये हो गया 5, ये हो गया 66। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारा कितना आएगा 330। जी, तो अगर आपका लास्ट टर्म है तो जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा बच्चे, वो होगा n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। चलिए, तो एक्चुअली में AP इतना ही है, इसके अलावा AP नहीं है। अब आपके पास AP के सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जो कि कुछ इजी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं अभी यहीं पे बताने वाला हूँ, कुछ इजी और डिफ़िकल्ट लेकर साथ में, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वो हम क्या करेंगे, एक एक करके शॉर्ट्स में लेकर आएंगे। ठीक है, शॉर्ट्स में लेकर आएंगे, या हम स्पेसिफिक कोई वीडियो बना लेंगे क्वेश्चन के लिए, और मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर के भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो उन सब के लिए जो है आप क्या कर लीजिए कि अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है बेल आइकन को प्रेस करके अब एक्टिव रहिए, ताकि कभी हमारे शॉर्ट्स आए या न्यू वीडियोज़ आए इस पे लेकर या इसके क्वेश्चन को लेकर, तो वो आपको पहले पता चले। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम ले लें यहाँ पर। चलिए हम कुछ NCERT के क्वेश्चन ले लेते हैं, ईजी और मुश्किल, और दोनों हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले लिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। कितने नंबर, दैट मीन्स क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, n निकालना है। 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे।
कितने नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, सिंपल n निकालना है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि निकालना क्या है, इतना हमें पता चल गया कि n निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 2 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट वाले, वो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि 3 से डिविजिबल है तो अगला नंबर क्या होगा 15 हो जाएगा, अगला नंबर क्या होगा 18 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर क्या होगा जो 2 डिजिट वाले 3 से डिविजिबल होंगे, 99 होगा कि नहीं होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा, सिंपल है ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। चलिए, तो हमारे पास जो AP आ गया वो आ गया 12, 15, 18 एंड सो ऑन टू 90, ये हमारा क्या हो गया AP हो गया। बिल्कुल हम जान गए कि हमारा A क्या है 12 है, D क्या है, D आप निकालिए 15 माइनस 12 विच इज़ 3, और N क्या है, तो N ही तो नहीं पता, N ही तो निकालना है। और एक और चीज़ है हमारे पास, वो है AN कितना है 99, जी AN क्या होता है लास्ट टर्म, अभी डिस्कस किया ना, तो n कितना हो गया 99 हो गया। हमें क्या निकालना है, n निकालना है, कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे 2 डिजिट वाले, n निकालना है। तो चूंकि लास्ट में हमारा दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, जी लगाएंगे, तो लगा दीजिए। an कितना है 99 है, a कितना है हमारा 12 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो यही तो नहीं मालूम है तो n माइनस 1 कर देते हैं। d कितना है, d है आपका 3, तो 3 कर दिए, ठीक है। चलिए, सो 99 माइनस 12 कर दीजिए इज इक्वल टू इधर कर दीजिए 3n माइनस 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे होगा 8, 87 हो गया। अब यहाँ पे 3 को ऐड कर दीजिए और इक्वल टू इधर 3n, ये 3 चला गया उधर तो क्या हो गया ऐड हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 आ गया नीचे इज इक्वल टू n, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n। सो दैट मीन्स हमारा n कितना आया, n आ गया 30, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 30 हुआ। दैट मीन्स 2 डिजिट वाले 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, 12 से लेकर 99 तक टोटल 30 नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से क्या है डिविजिबल है। तो इससे हमारा क्या निकल गया, n निकल गया, नंबर ऑफ टर्म निकल गया, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लेते, कोई बात नहीं। चलिए, एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए एनसीईआरटी का, वो ये है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP विच इज़ 8, 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक AP है, ठीक है, 1 सेकंड, हमारे पास एक AP है जो कितना है 8 है, 3 है, माइनस 2 है एंड सो ऑन है, ठीक है। इस AP में कितने टर्म है, 20 टर्म है, जी कितने टर्म है 20 टर्म है। तो सिंपल हमारा n कितना है 22, सॉरी कितने टर्म है इस AP में 22 टर्म है, तो हमारा AP कितना n कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें हमारा A क्या हो जाएगा, A हमारा है 8, D क्या हो जाएगा D, तो D हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हमारा D कितना है -5 है। अब जब हमारे पास n भी है, A भी है एंड D भी है, तो हम सम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अभी तो हम पूरा फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म ही नहीं है, लास्ट टर्म रहता तो हम डायरेक्ट a प्लस l लगा देते। चलिए, n कितना है, n है 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, a कितना है, a हमारा 8 प्लस n ही n है 22 है -1 इंटू d कितना है, d है -5, ठीक है, SN। चलिए, अब आगे कर लेते हैं। सो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 22 -1 21 और इंटू -5, ठीक है। चलिए, SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे कितना होगा हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -105, 21 5 जा 105, तो -105 होगा, ठीक है। चलिए, SN इज इक्वल टू 11 इंटू इन दोनों, सॉरी इंटू नहीं, हाँ इंटू, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर कितना आएगा 89 आता है, तो -89 कर देंगे, क्या कर देंगे -89, ठीक है। चलिए, अब SN इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं -89 को 11 से, तो ये आता है -979 और यही है आपका सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। दैट मीन्स इस AP का जो हमारा AP है, ये वाला जो AP है, इसका 22 टर्म तक 22 टर्म तक का जो सम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा -979।
कितना आसान था कि नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो बच्चे एक और एग्जांपल लिया मैंने एनसीईआरटी का, एग्जांपल 14 है। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कहाँ तक, 1000 तक। यही हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। 1000 तक जो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, सबको जोड़ देना है, आपस में सम करना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म 1000 हुआ कि नहीं हुआ। कितने टर्म है हमारे पास सर, 1000 टर्म है। तो n क्या हो गया, 1000 हो गया। a क्या है, 1 है। d क्या है आपका, d 2 - 1 विच इज़ -1। तो n भी है, a भी है, d भी है, और हमारे पास तो लास्ट टर्म भी है, अब l भी है। तो जब l ही आ गया तो हमें न n की ज़रूरत है और न ही d की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था, अगर लास्ट टर्म है तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू क्या था, a + l था कि नहीं था। जी सर था। तो चलिए कर देते हैं। सो एस एन इक्वल टू n कितना है, n है 1000 सर, तो 1000 कर देते हैं डिवाइड बाई 2। a कितना है, a है 1, और l कितना है, l भी 1000 ही है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे हो गया 500 कटने के बाद, और यहाँ पे हो गया इंटू 1001। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 5005 एंड यहाँ पे 00। ये आ गया आपका टोटल एसएन। कितना आ गया बच्चे, ये आपका टोटल सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आ गया 500500। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना, कितना क्लियर और कितना आसान है। एक एक क्वेश्चन जो है हमने आपको करके दिखा दिया कि कितने अच्छे तरीके से जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा हम हाई करते हैं, और एक एनसीईआरटी का एक जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम टच करते हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 49। एक एपी है तो उस एपी के शुरू के जो 7 टर्म है, 7th टर्म है, ठीक है, उन सब का सम 49 है। और उसी एपी का जो शुरू का 17 टर्म है, 17 टर्म तक का जो सम है वो 289 है। तो n टर्म तक का जो सम होगा वो कितना होगा। तो n हमें नहीं मालूम है, दैट मीन्स लास्ट टर्म तक का जो सम होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक एपी है, एपी कुछ भी है मुझे नहीं मालूम, एपी का ना ए दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म भी नहीं बताया। बस ये बोल दिया है कि जो आपका 7 टर्म का जो सम है, दैट मीन्स S7, वो कितना है, 49 है। ठीक है, और 17 टर्म तक का जो सम है, दैट मीन्स S17, वो कितना है, 289 है। ठीक है, इतना बोल दिया है। तो बोल रहा है कि n टर्म तक का सम कितना होगा, दैट मीन्स SN बोल रहा है, SN कितना होगा। तो अगर मेरा S7 49 है, तो सबसे पहले हम 49 के लिए अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें तो SN बराबर मेरा क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। SN मेरा कितना है, S7 है, हम पहले वो वाला उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, S7 के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो S7, ठीक है, और S7 हमारा क्या है, S7 ही तो हमारा 49 है ना, S7 ही तो हमारा 49 है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 49 लिख दूँ। और n मेरा कितना है, n हमारा 7 है, n कितना है, 7 है, क्योंकि 7 टर्म तक का निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 7 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n है 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए 7 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो 49 डिवाइड बाई 7, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, और इधर रह जाएगा आपका 2a, और यहाँ पे सॉरी मैं प्लस देना भूल गया, 2a प्लस 6d। ठीक है, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 7 2 हो जाएगा 14। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3d। 2 से इसको काट दीजिए, 7 टाइम में कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो ये तो हमारा 7 टर्म से हमने जो एक इक्वेशन निकाला। अब हम 17 टर्म से एक इक्वेशन निकालते हैं। तो 17 टर्म का भी हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो S17 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 17 टर्म तक का जो सम है वो मेरा कितना दिया हुआ था, 289 दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था बच्चे, बताइए ना, दिया हुआ है ना 289। तो 17 टर्म तक का जो सम है वो 289 है, और n मेरा कितना है, 17 है, डिवाइड बाय 2
2a प्लस 17 माइनस 1, हम इसको डायरेक्ट 16 लिख देते हैं और इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। 289 डिवाइड बाई 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा 2a प्लस 16 डी रह जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए जल्दी से। ये कितनी बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 17 इंटू 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा a प्लस 8d बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 34 और ये 2 कहाँ हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 8d बचेगा और ये कट जाएगा। 17 टू जा 34 होता है, दैट मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा 17 होगा। और ये मेरा क्या आ गया इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 भी आ गया मेरे पास, इक्वेशन 2 भी आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या मिला, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7 था। इक्वेशन 2 मेरा क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, a ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा -5d। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। सो माइनस से माइनस चला गया, 5 टू जा 10, तो मेरा d कितना आ गया, d मेरा 2 आ गया बच्चे, बिल्कुल आ गया। चलिए मेरा d2 आ गया, तो d2 को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, ये है a प्लस 3, d कितना है मेरा d2 है, 2 इक्वल टू 7। सो a प्लस 6 इक्वल टू 7, सो a इक्वल टू 7 माइनस 6, सो a इक्वल टू कितना आया 1 आ गया। a कितना आया 1 आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें पता चल गई है। एक तो हमारा d पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस 2, और एक हमारा फर्स्ट टर्म a पता चल गया। लेकिन अभी भी मेरे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें बस पूछ रहा है n टर्म तक का सम कितना होगा। ठीक है, सो अब हम Sn निकालते हैं, Sn विच इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n मेरा नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, 2 रहेगा। 2 इंटू a कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, n नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, इंटू d कितना है 2 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो n/2 हो गया, यहाँ पे भी 2 रहेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक बार n से तो ये हो जाएगा 2n, और एक बार मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस इधर बच गया n/2 और अंदर में रह गया 2n। ठीक है, सो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे रह गया n इंटू n, और n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर होगा। दैट मीन्स जो आपका सम ऑफ n टर्म आया है वो कितना आया है बच्चे, ये n स्क्वायर आया है। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी के बुक का मैंने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 9 है। और इसका जो सम ऑफ n टर्म यही नहीं बोला निकालने के लिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो n टर्म तक का जो सम है हमारा वो कितना आया बच्चे, वो आ गया n स्क्वायर। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, सारे क्वेश्चन अगर हम एक्सरसाइज टच कर लेंगे तो ये वीडियो तो 2-3 घंटे का चला जाएगा। हम नहीं चाहते वीडियो इतना लंबा जाए, तो हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर टच किया, कुछ इजी भी लिया, कुछ डिफ़िकल्ट भी लिया। ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज इस वीडियो में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर जितने भी कंसर्न रहे होंगे, जितने भी डाउट्स रहे होंगे, सारे आज क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए। पहले एनसीईआरटी से बनाइए, फिर आदर्श अग्रवाल से बनाइए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेंशन कीजिए, उस क्वेश्चन को लेकर हम आपके लिए, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए हम इंडिविजुअल शॉर्ट्स ले आएंगे। ठीक है, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे तो हम उसको इंडिविजुअल शॉर्ट्स में लाने की कोशिश करेंगे, या हम स्पेशल वीडियो बना देंगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी जो है आप अप्रिशिएट करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग, क्लासमेट, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जो है इस चैप्टर के बारे में बताइए। और तब तक के लिए हम रहने देते हैं अभी, और हम फिर क्लास 10 की एक और नई चैप्टर और एक और नई जो है एनर्जेटिक वीडियो के साथ जो है हम आएंगे। और आप बताइए या आप सजेस्ट कीजिए कि हम क्लास 10 के अब हम कौन से टॉपिक पे या मैथमेटिक्स के किस टॉपिक पे जो है हम नया वीडियो लेकर आए आपके लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे अपना ख्याल रखिएगा।